का लाभ पहुंचेगा। तीसरी बात ये है कि WHO के पारंपरिक दवा क्षेत्र में, पारंपरिक ऑर्गेनिक क्षेत्र में जहाँ और आगे बढ़ाने का काम करेगा। अगर आप पशुधन की बात करें और पशुधन के बारे में आप जानते हैं कि खेती से होने वाली 16% आय पशुधन से होती है। हम इस तरह के चिकित्सकों के लिए, पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ इनको नौवा बजट हो एक बजट और पेश कर दिए तो मुरारजी के बरोबर दी जाएगी। इसके अलावा आज केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? ये माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का नौवा बजट पेश है जी। और एक विकसित भारत को लक्ष्य करके ये बनाया गया है जी। बजट और हमको उम्मीद है कि ये किसान, गांव, पशुधन, स्वास्थ्य, इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, विशेष तौर पे गरीबों की स्थिति को देखते हुए यह बनाया गया है और आशा है कि इस लक्ष्य से, इस बजट से 2047 का जो लक्ष्य है उसको आधार बना करके विकास की तरफ बढ़ेगा। परिचय दीजिए अपना। विनय कुमार मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा। मोनी, क्या कहेंगे? आज जो बजट पेश हुआ, इससे भारत की आर्थिक ग्रोथ मजबूत होगा और गरीबी दूर होगी, बहुत से रोजगार प्राप्त होंगे और हर जिले में जो महिला विश्वविद्यालय बनाने का जिन्होंने इस बजट में आया है, उसका मैं निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और 2047 में जो भारत का लक्ष्य है पूरे विश्व में 1 नंबर स्थान प्राप्त कर रहे हैं, वो इसमें पूरा करने में अहम योगदान निभाने का यह बजट काम करेगा। परिचय दीजिए अपना। आदित्य कुमार, ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। 9 साल इनके बजट से पेश हो रहा है। ये जो बजट इन लोग का पेश होता है, जनता के हित में कुछ होता है। सुने हैं कि हर जगह विश्वविद्यालय खुलेगा, तो इनका तो घोषणा बहुत होता है। घोषणा तो या इनका वित्त मंत्री हो, या इनका गृह मंत्री हो, या इनका देश के हम लोग का प्रधानमंत्री हो, घोषणा तो बहुत करते हैं लोग। या लोकसभा के संसद भवन में या जनता के मंच पर खूब घोषणा होता है। ये हो जाए तब ना, ये हवाई बयान दे देना। हम पूछना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगाई पर क्या बजट आया? जो हमारे माँ बहन का बेटी का बहन का शादी होगा, उसमें हम तिलक में अथी में देते हैं सोना चांदी, लड़की को सोना गहना बना कर भेजते हैं। उसमें वित्त मंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री बजट में क्या दिए? जो सोना जो है आसमान छू लिया है कि गरीब सोच रहा है कि मंगलसूत्र बनाकर कैसे हम दान करें, कैसे हम मंगलसूत्र दें। जो कन्यादान दिया जाता है, आप लोग में हम सुने हैं कि हिंदू समाज में शादी में कन्यादान में भी सोना दान दिया जाता है, तो गरीब आदमी किस हालात में देगा? हमारे मुस्लिम समाज में भी बेटी की जब हम लोग शादी करते हैं, बहन का हम लोग शादी करते हैं, तो औकात के मुताबिक, क्षमता के मुताबिक हम लोग भी गहना बना के लड़कियों के विदाई करते हैं। सोचने पे विवश हो रहे हैं हम लोग, टेंशन हो गया है कि हम लोग कैसे गहना बना के देंगे। पायल एगो हम किनने गए, हम सोचे कि हम सोना के दुकान पर हम अपना भोजन कराए, तो हम सोचे कि मुश्किल से इसको 2,500 से 3,000 रुपया लगेगा। जब दुकानदार बताया 6,500 रुपया, तो हम पायल हाथ में लेके एक दुकानदार को हम मुंह ताक रहे हैं कि 6,500 रुपया। तो हाँ, ये हाल हो गया है। बेचने वाले भी घबरा गया और लेने वाला की टेंशन बढ़ गया है। ये हवाई बजट है। ये बजट जनता के गुमराह करने के लिए बजट है, मन भटकाने का बजट है। ये बजट इनका जो है सरकार डमगा गया है। अभी कुछ दिन पहले देखे ईयू से ला दिए बिल, कितनी राजनीतिक से ला दिए।
न्यायालय इनका जो है, न्यायालय हम लोग का देश का सुप्रीमो, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, रोक लगा दिया। ये लड़वा दिए कुछ दिन, 11 साल तक हिंदू मुस्लिम में लड़वाए। खतरा है, खतरा है। आज ये दिखा दिए खतरा किससे है। हम लोग की भी बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग भारतवासी मुसलमान हैं, अब भारत के संविधान और कानून मानने वाले हैं। आपको मालूम होगा, यही प्रधानमंत्री जी हम लोग पे NRC लाने के काम किए, वक्फ बोर्ड का हम लोग का कानून बनाने के काम किए, 3 तलाक पर कानून बनाने के काम किए। लेकिन जो भी हम लोग विरोध किए, संविधान के दायरे में रह के किए। अब प्रदेश के प्रधानमंत्री को मान सम्मान रखते हुए विरोध किए। कहीं हम लोग उनके पुतला पर चप्पल जूता नहीं मारे, इसलिए कि हमारे देश के राजा हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कहीं उनको हम लोग जाति से पुकार नहीं किए। हम लोग ये नहीं बोले कि इस जाति के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को हम लोग धमकी नहीं दिए। इसलिए हम लोग जानते हैं, देशवासी हम लोग हैं, कि हमारे देश के राजा हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमा पोस्ट है। अगर कुछ हुआ है गलती सही तो हम लोग अपने लड़ के झगड़ के अपने में हम मनाएंगे, अपना अधिकार दिखाएंगे कि ये काम जो हमारे ऊपर जो हुआ है गलत हुआ है। इसलिए कि वो हमारे मालिक है, तो मालिक जो है देश का, उससे हमारा राजा से प्रजा को मांगने का अधिकार है। तो राजा हमारा है, तो हम प्रजा हैं, तो हमको बोलने का कहने का अधिकार है। लेकिन राजा को गाली देने का हमारा अधिकार नहीं है। जो आज हम लोग यूजीसी में देखें, जो कानून पालन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री को कोई गाली दे रहा है, कोई जाति से कह रहा है, कोई माने का नहीं बोला जा रहा है। मैं उसे अनुभक्त सोच कहना चाहते हैं कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो आपको नेपाल चल जाना चाहिए। जाइए जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये स्वतंत्र राज्य है, ये स्वतंत्र देश है, इस सांप्रदायिकों का देश नहीं है। ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों का देश है। इसमें सभी जाति का धर्म का देश है। अगर जिसको एकच रहना चाहिए, एकच रहने की मन है, तो हम हिंदू राष्ट्र बनाए तो नेपाल चले जाए नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहाँ पर क्या दिक्कत है। पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम भोला खान, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष जगदीशपुर। आज भारत सरकार का बजट निकला। कल हम लोग बिहारवासी, मुकेश सिंह जदयू प्रदेश महासचिव, सरकार के बजट गरीब का हित में है। उच्च वर्ग से लेकर नीचे तबका तक सबका इस बजट से विकास होगा। हर एक समाज का विकास भारत सरकार के उपलब्धि के हिसाब से जितना हम लोग कल न्यूज में देखे, वह बजट बिहार सरकार का हर पल पर उन्नति का मार्ग दिखता है। इसलिए इस बजट को मैं अपने ओर से कुंवर सिंह के धरती जगदीशपुर, बाबू कुंवर सिंह के धरती की ओर से मैं दिल से भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ।